है। भोरी सखी कहती है कि ऐसी कृपा कर दो हे किशोरी जी, वृंदावन के तट पर, यमुना के तट पर पड़े पड़े हम हा राधा, हे श्याम सुंदर कहते कहते बस आपको पुकारते रहे, आपको बुलाते रहे। मिलन नहीं चाहिए, आपसे दूरी चाहिए, विरह चाहिए, और विरह में आपकी याद चाहिए, व्याकुलता चाहिए, तड़प चाहिए, ताकि उस विरह में हम आपको पुकारें, हम आपको बुलाएं। कोई बच्चा अपनी माँ को खूब बोल रहा हो, मम्मी मम्मी, अरे सुनो ना सुनो ना, उसकी माँ अनदेखा कर देती है। लेकिन जब वही बच्चा एकदम चीख करके जोर से बोलता माँ माँ रोता हुआ, तो माँ सारा काम छोड़ के आ जाती है कि क्या हो गया, ऐसा कौन सा कष्ट आ गया, कहीं लग तो नहीं गई, कुछ हो तो नहीं गया। वैसे ही हम रोज बुलाएं प्रभु को, श्री किशोरी जी को, शायद अनदेखा कर दें, लेकिन जब रोते हुए दोनों हाथ उठा के श्री राधे श्री राधे, जब जीव बुलाता है, चीखता है, तब बिना किसी देरी के किए हुए, दौड़ते हुए, भागते हुए, सुनकर के पुकार, तजु घनश्याम झटपट दौड़ती, सुनकर करुण पुकार, किशोरी मेरी करुणा की भंडार। जब कोई जीव किशोरी जी को बुलाता है तो तजु घनश्याम, साक्षात भगवान को भी छोड़ के दौड़ाती हैं। झटपट धावती, सुन के करुण पुकार, किशोरी करुणा की भंडार। इस दुनिया में अगर कोई करुणा का स्वरूप है तो एकमात्र श्री किशोरी जी हैं। नख से लेके शिख तक जो बनी ही करुणा से हैं, जो बनी ही प्रेम से है, जिनके रोम रोम से करुणा बहती है, मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है, जिनकी वाणी में, जिनके चलन में केवल और केवल करुणा भरी हुई है। एक बार बस कोई जीव आकर के, आश्रित होकर के उनके चरणों में पड़ के कह दे, हे श्यामाजू, मैं तुम्हारी हूं, मैं आपका हूं, इतना मान भर ले कि मैं आपका हूं, मेरा विश्वास है कि मेरा संबंध, मेरा जीवन, मेरा नाता सब आपसे है, इतना भर मान ले। आगे भजन साधन कितना करेगा, कितना नहीं करेगा, उस पर ध्यान न दे के बस इतने, इसने मुझे अपना माना, बस इसी बात से प्रसन्न होकर के किशोरी जी कृपा कर देती है। किशोरी जी की कृपा अनंत है, अनंत है, जिसको शब्दों में गिना ना जा सके। जो अपने आश्रित, अपने प्रिय को बालक की भांति, शिशु की भांति अपने हृदय से लगा करके रखती है। बालक मैला कुचैला आएगा ना, गंदे कपड़ों से, मैले कपड़ों से, मिट्टी में खेल करके, तो सारे पड़ोसी बोल देंगे कि गंदा हो रहा है, मैला है। लेकिन उसकी माँ उसको हृदय से लगा लेती है, बिना देखे कि कपड़े गंदे हैं, शरीर मैला है। वैसे ही हमारे मन में खूब गंदगियां हैं, खूब पाप हैं, खूब अपराध हैं। कहीं जाएंगे तो हमसे कहा जाएगा, रे मैले मन वाला है। किसी देवता के पास जाएंगे, वो कहेंगे अभी शुद्ध नहीं है, अभी इसका हृदय शुद्ध नहीं है। लेकिन वही जब हम अपनी श्री किशोरी जी के शरणों में बैठते हैं, माँ के स्वभाव से, बिना देखे, बिना समझे क्या है इसका मन, कैसा है इसका मन, ये सब अनदेखा करके किशोरी जी हमें अपना बना लेती हैं, स्वीकार कर लेती हैं। इसलिए ब्रज की भक्ति कहती है कि हम जानते हैं हमारे भीतर कोई गुण नहीं है,
हम जानते हैं हमारे भीतर अज्ञानता भरी हुई है, लेकिन उस अज्ञानता में भी इतना भरोसा पक्का है। भले संसार के रंगों को देख करके कभी ये मन भले भटक जाता हो, पर अंत में हे किशोरी जी लौट करके तो यह आप ही के पास आएगा। बहुत पाप करता है ये मन, बहुत अपराध करता है ये मन, लेकिन हमारे ब्रज में एक बहुत प्रसिद्ध भाव गाया जाता है, हे किशोरी जी मैं सबे अंग गुणहीन ताको यतन न कोई, एक किशोरी कृपा से होनो हो सो होए। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजिए, कैसे हूँ मोहे अपनों कर लीजिए। भानु दुलारी सुध लो हमारी, शरण तिहारी हो पतितन सिर मोर। पतितों की, अपराधियों की, पापियों की बात आए तो हम उनके सरताज माने जाएंगे। उन पतितों में सबसे ऊपर हमारा नाम होगा, क्योंकि इतने अपराध करता है ये जीव, दिन रात गलती पर गलती करता है। लेकिन अधम से अधम हो रहा हूं मैं, लेकिन कृपा पर कृपा तुम किए जा रहे हो। ये गलती करने से नहीं सुधरता, और भगवान श्री किशोरी जी कृपा बरसाने से नहीं रुकती। बहुत सोचता हूँ भूल मुझसे न होगी, जो तुमको न भाए बात वो अब न होगी। फिर भी मगर भूल होती है मुझसे, फिर भी मगर भूल होती है मुझसे। क्षमा ही सदा तुम किए जा रहे हो, कृपा पर कृपा तुम किए जा रहे हो। मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ तेरे सहारे, ये मालूम जग में ना कोई हमारे। मैं फिर भी उलझता हूँ इनमें ही मोहन, पर प्यार फिर भी तुम मुझे किए जा रहे हो, कृपा पर कृपा तुम किए जा रहे हो। तेरी ओट लेकर कपट कर रहा हूँ, ठगी मन में लेकर भगत बन रहा हूँ। कितना दिखाते हैं हम भक्त हैं, हम भगवान के प्यारे हैं, लेकिन मेरा मन जानता है मैं कैसा हूँ। तेरी ओट लेकर कपट कर रहा हूँ, ठगी मन में लेकर भगत बन रहा हूँ। पता है अभी पोल खुल कर रहेगी, पता तुझको भी है पर ढके जा रहे हो, कृपा पर कृपा तुम किए जा रहे हो। कृपा करने का जो इरादा है तेरा, तो कृपा कर छुड़ा दो ये विषयों का घेरा। कृपा करने का जो इरादा है तेरा, तो कृपा कर छुड़ा दो ये विषयों का घेरा। अगर तुमको लगता है मैं जैसा हूँ अच्छा, अगर तुमको लगता है मैं जैसा हूँ अच्छा, तो बोलो फिर मिलने कब आ रहे हो। कृपा पर कृपा तुम किए जा रहे हो। खूब अधमता करते हैं हम, खूब अपराध करते हैं, नादानियां करते हैं, पर वो ईश्वर, वो प्रभु अपनी कृपा से हमारे सारे अपराधों को क्षमा कर देता है, हमारी सारी गलतियों को माफ कर देता है। बस इतना भरोसा हृदय में रखना है कि गलत भी हैं तो भी उसके हैं, अच्छे हैं तो भी उसके हैं, पापी हैं तो भी उसके हैं,
भक्त है तो भी उसके हैं। इतना विश्वास हृदय में जग जाए बस साधु संत महापुरुषों की कृपा से, हम कहेंगे कि ये तो हमको पता ही है कि हम उनके हैं, इसमें क्या विश्वास जगाना। बोले भैया, एक जुबान से कह देना कि हम उसके हैं ये बहुत आसान है, पर दिल अभी इस बात को मानता नहीं है कि हम उनके हैं। क्योंकि उनका मानते होते तो अपनों से इतनी दूरी कहाँ होती है। अपनों को तो दिन रात व्यक्ति अपने समीप रखता, अपनी याद में रखता है। हमारी याद में क्या प्रभु हैं? क्या हमारे हर क्रिया में भगवान है? और अगर नहीं है तो इसका मतलब अभी हमने बस जुबान से उनको अपना माना है, अभी हृदय इस बात को स्वीकार नहीं कर पाया है कि हम उनके हैं। जिस दिन मानेगा हृदय से, फिर देखो ठाकुर जी गलती सहित स्वीकार कर लेंगे, किशोरी जी अपराधों सहित हमें स्वीकार कर लेंगे। गीध अजामिल गणिका नारी, जब उन जैसे पापी अपराधियों का कल्याण हो सकता है तो फिर हमारी कल्याण में संदेह क्यों? इसलिए यही भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु ऐसा कोई बुद्ध महापुरुष, ऐसा कोई गुरु, ऐसा कोई सत्संग हमें प्राप्त हो जाए जिससे हमारे हृदय में बात बैठ जाए, ठोस तरीके से बैठ जाए कि अपराधों के बाद भी हम उनके ही हैं। एक सेठ जी का बेटा कितना भी नालायक निकल आए पर आखिरकार वसीयत जाती तो उसी के पास ही है ना। वैसे ही हम चाहे कितने भी नालायक निकल आए, रहेंगे तो आपके बच्चे ही, रहेंगे तो आपके बालक ही, आप ही हमारे। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याच द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। आप ही हमारे सर्वस्व रहोगे। भटक लेंगे दुनिया में, हो सकता है एक आध जन्म में भटकते फिरें, दुनिया को अपना समझते फिरें, दुनिया के लोगों को अपना समझते फिरें, पर फिर एक दिन आएगा भगवत कृपा से जब ये हृदय इस बात की गवाही देगा कि ये संसार तेरा केवल बाहर बाहर से है, ये नाते रिश्ते केवल बाहर बाहर से है। एक दिन अंत में आकर के उस परम तत्व के पास तुझे जाना है, उनके चरणों में मिलना है। बस इतना भाव स्वीकार हृदय ने कर लिया जिस दिन, तो सारे बंधनों से मुक्त हो जाएगा। और यही भक्ति सिखाती है, यही भजन सिखाता है, यही भगवान का नाम सिखाता है। मन कोई कह देता है कि भैया ये सत्संग कथा, इसका मतलब है कि मन के सब इच्छाओं को मार दो। मरी है आज तक किसी की? इच्छाएं छूटी हैं किसी की आज तक? संसार छूटा है किसी का आज तक? नहीं। हमें भी छोड़ने का प्रयास नहीं करना। जीवन बीत जाता है, संसार छोड़ेंगे छोड़ेंगे, कभी छूटता नहीं है। ये आसान नहीं है, ये बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के लिए संभव है। हम जैसे संसार के गृहस्थी जीवन में जीने वाले लोग कहाँ संसार छोड़ पाएंगे? तो बस इतना करना है। हम बार बार कहते हैं छोड़ने के चक्कर में मत पड़ो, बल्कि पकड़ने के चक्कर में पड़ो। छूटेगा कभी नहीं, पर हाँ तुम भगवान के चरण पकड़ लो। उन चरणों को पकड़ करके वो अपने आप नैया पार लगा देगा। गंगा जी में अपने आप नहीं पार किया जा सकता है, किसी नाविक की आवश्यकता होती है। ठीक वैसे ही भगवान के पास जाने के लिए, उनके चरणों तक जाने के लिए नाव की आवश्यकता है। उस नाव में बैठ करके अपने बल से नहीं, भगवान की कृपा के बल से पार उतरा जाता है। ऐसी सद्भावना मन में हो तब नैया पार होती है। तो ऐसी हमारी किशोरी जी, ऐसे हमारे ठाकुर जी, उनकी ब्रज में लीलाएं चल रही। ब्रज में आनंद, आनंद है ही ब्रज में उनकी लीलाओं के कारण है। ब्रज का सुख, ब्रज का जो रस है वो उनकी लीलाओं से ही तो है। और आज श्री ठाकुर जी
ब्रज में बहुत लीला करते, पर अब श्री ठाकुर जी ब्रज में एक अद्भुत लीला करने जा रहे हैं। जो लीला ब्रज की पहचान है, ब्रज की माटी की पहचान है, वो लीला है महारास की लीला। रास के लिए भगवान ने आज अपने मन का निर्माण किया। श्री सुखदेव जी महाराज लिखते हैं कि ठाकुर जी ने आज रास करने के लिए मन बनाया। इस संसार में योगी कौन होता है, सिद्ध कौन होता है? जो अपने मन के हिसाब से नहीं चलता, बल्कि मन को आज्ञा देता है कि अब तुम्हें ये करना, अब तुम्हें वो करना है। सिद्ध कौन है? जो अपने मन मर्जी मुताबिक कह सके कि अब ये समय है, चलो थोड़ी देर अब हम अपने मन को कहें कि थोड़ी देर चिंता करनी है तुझे, कर ले, लेकिन सिर्फ 10 मिनट, उसके बाद तू मुक्त हो जा। और अगर उस बात को, उस आज्ञा को मन मान ले, वही सिद्ध होता है, वही स्वामी होता है। उसी को गोस्वामी कहा जाता है। गोस्वामी में गो मतलब इंद्रियां, जो इंद्रियों का स्वामी बन जाए। गोस्वामी तुलसीदास, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जो अपने इंद्रियों का स्वामित्व स्वीकार कर लेता, वही गोस्वामी बनता है। और यही उनकी पहचान है। तो भगवान ने कहा कि चलो आज रास करना है, इस रास को ब्रज की धरती पर उतारना है, तो इसको बनाने के लिए, इस लीला को मन चाहिए। तो योग माया मुपाश्रित, योग माया के आश्रित होकर के भगवान ने मन का निर्माण कराया। मन का निर्माण हुआ और तब श्री ठाकुर जी ने शीतल वायु यमुना के धीरे मंद्र गति से बह रही है, ललित त्रिभंगी ललित होकर के ठाकुर जी ने अपने अधरों पर वंशी को धारण किया और वंशी को धारण करके उसमें प्राण फूके। जैसे प्राण फूके बाज उठी बंशी, बाज उठी वेणु। बंशी जैसा मेरा मन हो गया, बंशी जैसा। बंशी की खासियत जानते हो क्या है? बांसुरी की। एक तो बांसुरी भीतर से एकदम पूरी खाली है, रिक्त है, उसमें कुछ भरा नहीं, पोली है एकदम। ठाकुर जी कहते हैं ऐसे ही जिसका मन एकदम रिक्त हो जाए, खाली हो जाए, उसको तो मैं अपने अधरों से दिन भर लगा कर के रखता हूँ, अपने हृदय से लगा के रखता हूँ। ठाकुर जी सबको छोड़ देते थे, पर ठाकुर जी बांसुरी नहीं छोड़ पाते थे। रात को सोते भी ना तो वाको अपने तकिया पे संग सुलाते थे। बांसुरी के कहते अब तू सो जा, आज तेने बहुत काम करो, आज तेने बहुत गोपिन को बुलायो, गैयान को बुलाया, थक गई होगी। पद चापत दो कर से, ब्रज की गोपी कहती है ये बांसुरी बड़ी नाटक करती है। क्या नाटक करती है? ठाकुर जी को कहती है लाल जी मैं थक गई, मैं थक गई, इतने दिन में इतना काम करो मैंने। तो ठाकुर जी 2 चरणों को चापत कर से, ठाकुर जी ये जो बांसुरी बजाते इसका मतलब ठाकुर जी चरण दबा रहे, पाम दबा रहे बांसुरी के। अपनी पलक झपकते ऊपर नीचे तो मानो पंखा जल रहे, पंखा जल रहे, ऐसा भाव रखते हैं। ऐसी बांसुरी ठाकुर जी, जो भीतर से एकदम रिक्त होगा, वो भगवान का ईर्ष्या द्वेष से मुक्त होगा, वही भगवान का प्रिय बनेगा। तो बांसुरी जैसा मेरा मन हो गया, मोर पंख जैसा मेरा तन हो गया। मेरे मोहन जब से तुम्हारी याद आई, रोम रोम मेरा वृंदावन हो गया। हर शरीर से ठाकुर जी की याद, वृंदावन की याद, ये तन ही वृंदावन बन जाता है। आज ब्रज की गोपियाँ कृष्ण के एक इशारे पर, देखो प्रेम में ना
सब चीज़ें व्याख्याओं से नहीं होती, प्रेम में इशारा ही काफ़ी होता है। प्रेमी कौन? जो इशारे से समझ जाए। व्याख्याएं तो परायों के लिए होती हैं, अपनों के लिए तो एकमात्र इशारा भर काफ़ी होता है। कहीं नहीं होती मैयाएं, वो पति बस ऐसे देख लेना तो समझ जाती हैं ये कुछ कह रहे हैं, या कोई भी। अब खैर वो तो संसारिक प्रेम है, पर एक उदाहरण दे रहे हैं कि इशारे से ही समझ जाता है, इस इशारे से ही, आँख से ही पढ़ करके पता लग जाता है। दुनिया के प्रियतम प्रेयसियों को पता लग जाता है कि आज मौसम कैसा है, आँख को देख करके। तो ठाकुर जी के प्रेम में तो क्या ही कहें, जो दिव्य शुद्ध निष्काम प्रेम है, इशारा एकमात्र किंचित। भगवान ने बांसुरी बजाई, मतलब भगवान ने इशारा दे दिया, भगवान ने न्योता दे दिया, भगवान ने निमंत्रण दे दिया। गोपियाँ समझ गई, नंद नंदन आज हम पर कृपा करने वाले हैं। शरद की रात्रि है, चांदनी छिटकी हुई है, और उस चांदनी रात में श्याम सुंदर हमें बुला रहे हैं। गोपियों को अब न तन का भान रहा, न मन का भान रहा, न मर्यादा का भान रहा, और सब कृष्ण प्रेम में भागी खिंची चली आई श्याम सुंदर के पास। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। आहा, भगवान बड़े प्रसन्न हुए कि देखो, ऐसा नहीं है कि भगवान ने गोपियों को ही बुलाया, भगवान तो हमें भी हर रोज बुलाते। कैसे? बोले भगवत गीता में भगवान कहते तो हैं बार बार चीख चीख के, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान कह रहे सब धर्मों को त्याग के तू आ जा। जैसे भगवान ने गोपियों को बुलाया, भगवान हमें भी बुला रहे, पर हमारे भीतर प्रेम नहीं है, इसलिए हम उस पुकार को समझ नहीं पाते। गोपी के भीतर प्रेम है, और प्रेम और मोह में भैया बड़ा जमीन आसमान का फर्क होता। दुनिया में प्रेम नहीं होता, दुनिया में मोह होता। संसार में हर जगह जहां हम प्रेम की बात करते हैं ना, वो प्रेम नहीं है, वो मोह है। क्यों मोह है? क्योंकि मोह में, इसको बड़े साधारण तरीके से समझाएं तो एक होता है चेटा और एक होता है भंवरा। चेटा जो होता है वो मिश्री से एकदम चिपक जाता है। अब आप उसे अलग करने की कोशिश करो, चींटे को मिश्री से, चिपक जाएगा। यहाँ तक कि अलग करोगे टूट जाएगा, आधा उसका शरीर टुकड़े टुकड़े में हो जाएगा, पर छोड़ेगा नहीं उसको। अब उसमें वो अपना भी नाश कर लेता है, और वो जो वस्तु पदार्थ है वो आगे भी किसी के लिए काम नहीं आता। वो मोह है। पर प्रेम की परिभाषा दी जाती है भौरे की। भौरा क्या करता है? भौरा कमल में रहता है, कमल का पराग चूसता है, और फिर संध्या होते होते कमल बंद हो जाता है। बंद हो जाता है तो अब भौरा में जानते हो कितनी ताकत है। भौरा चाहे तो लकड़ी में छेद कर सकता है, लेकिन वो एक कमल को नहीं छेद पाता। क्यों? क्योंकि भौरे को कमल से प्रेम है, उसी में बंद हो जाएगा। चाहे तो उसको काट सकता है, छेद कर सकता है, पर उसको प्रेम है, उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता वो, इसलिए वही बंद रहेगा, घुटता रहेगा। कोई जंगली हाथी आकर के उस कमल को कुचल के चला जाएगा, उसमें भीतर पड़ा पड़ा भंवरा भी मर जाएगा, पर उसकी हिम्मत नहीं होगी कमल को भेदने की। इसको प्रेम कहते हैं। प्रेम का मतलब होता है तत्सुखे सुखित्वम, प्रियतम के सुख में अपना सुख पा लेना, ये प्रेम होता है। और ये प्रेम दुनियादारी में कहीं भी नहीं है, ये केवल और केवल दिव्य भगवत प्रेम है, जहाँ केवल उनके सुख के बारे में सोचा जाता है। गोपी उस दिव्य प्रेम को लेके आई। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाने वा ब्रजश्यानामयम कच्चित ब्रूतागमन कारणम। भगवान ने उनके आने का कारण पूछा, कैसे तुम्हारा यहाँ आना हुआ? व्हाट कैन आई डू फॉर यू? बताइए कैसे आई हो यहाँ पे? अब ठाकुर जी कह रहे अरे 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 अरे, लगता है रास्ता भटक गई हो, कहीं बगीचे में जा रही थी पर यहाँ जंगल में आ गई। ये बगीचा नहीं है, जंगल है। भगवान देखना चाहते थे, क्या देखना चाहते थे? कि इनका ये जो त्याग है, ये जो छोड़ के आई है दुनियादारी,
ये विवेक जन्य है या आवेश जन्य है? एक होता आवेश आ जाना, जैसे कथा सुनी, अजी अब तो हम दुनियादारी छोड़ देंगे, क्या आया? आवेश आया, आवेश में वैराग आया। विवेक से वैराग नहीं, और ये कुछ दिन बाद खत्म भी हो जाएगा। मन किया, विवेक आवेश जागा, कथा सुनी, हम नहीं जा रहे बम्बई, कल की टिकट कैंसिल। वैसा होना तो नहीं है, क्योंकि हमारी कथा में इतना वैराग तो नहीं है कि इतना दिला देगी आपको, पर आवेश कभी आ गया तो भाई अब हम नहीं कर रहे। पर फिर जब यहाँ रहे महीना 2 महीना, फिर जब यहाँ के धक्के थपेड़े खाए, तब याद आया, बोले ना याद बढ़िया तो घर ही अच्छा था, कम से कम गरम गरम रोटी तो मिलती थी। तो आवेश जन्य वैराग आ गया। पर एक होता है विवेक जन्य, विवेक से प्रकट होता है। तो ठाकुर जी ने सोचा देख तो ले, आवेश में छोड़ के आई हो तो फिर कहीं बाद में पछतावा हो, बाद में पछताएं कि अरे राम राम हमने तो गलती कर दी। विवेक पूर्ण वैराग। तो भगवान ने पूछा क्यों आई हो, लौट जाओ, डरा रहे हैं गोपी को, धर्म अधर्म के नाम पे डरा रहे, बदनामी के नाम पे डरा रहे। तब गोपी कहती है, हे नंदनंदन, हे श्याम सुंदर, आप जिस बदनामी के नाम से हमको डरा रहे हो ना, हम गोपियों ने बरसों पहले उस बदनामी इज्जत को चूल्हे में डाल करके आग लगा दी। हमें कोई दुनिया की इज्जत बदनामी से फर्क नहीं पड़ता। दुनिया बदनाम करे, घर वाले बदनाम करे, त्याग दे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? हम जानती हैं हम अधर्म के रास्ते पर नहीं हैं। अधर्म होता तो हमें डर लगता, किसी अधर्म के रास्ते पर चलती तो हमें डर लगता, पर आज हम परम धर्म के रास्ते पर चल रही हैं। तुमने बुलाया, स्वीकार भी तुमको करना पड़ेगा। अब फिर जैसे मीरा ने कहा ना, जहाँ वो खड़ी है वहाँ से वापसी का रास्ता नहीं। भक्ति एक ऐसी जगह है जहाँ एंट्री है, एग्जिट नहीं है। एग्जिट का कोई दरवाज़ा बना ही नहीं है भक्ति में। हाँ, एंट्री करने में जन्मों जन्मों लग जाएंगे, पर एक बार अगर एंट्री हो गई तो बाहर का कोई दरवाज़ा मिलने वाला नहीं है। तो सोच समझ करके भक्ति के रास्ते पे पग रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ वापसी नहीं होती। एक बार डूब गया तो डूब गए।